ऐसा कौन सा दान है जो श्रेष्ठ है? दीदी जो भी दान दे रहे हैं, आपको जो प्रिय लगे उसमें, यानी जैसे आप रोटी बना रहे हो, ठीक है, तो भंते हम्म। जी को देते समय ऐसी नहीं कि नहीं भाई हाँ ये जल गई थोड़ी सी रोटी दे दो करके, हम दान देते समय देते हैं ना, सुखी है वो हाँ दे तो दो। हाँ। तो वो दान अग्र नहीं हुआ। अग्रदान यानी वही है कि जो दे रहे उसको श्रद्धा पूर्वक बनाकर उस रोटी पे बढ़िया से घी लगवाए, फोल्ड करे और भंते जी को श्रद्धा से दान दे, वो अग्रदान हो गया। जो इस्तेमाल और में जो आते हैं। विहार में अगर विहार हम्म, जो विहार में अगर दान दिया तो वो अग्र नहीं होता है वो? अग्रदान है वो, विहार में दिया हुआ दान अग्र तो है ही, भंते जी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना विहार का। यदि वो विहार हाँ। भिक्षुओं की नहीं है तो वो विहार है किसके लिए फिर? समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, साधु साधु दान साधु किसको साधु, देना? हाँ। तो देखो, विहार जो बने हैं, अच्छी बात है, अपने विहारों की सुंदरता सुरक्षा रखनी चाहिए। ये हमने देखा है ना, हम भारत में घूमते हैं तो विहार को लोग झाड़ू मारने भी नहीं जाते। दुर्भाग्य है ऐसे पुरुषों का, दुर्भाग्य है ऐसे महिलाओं का कि जिनमें वो श्रद्धा का अभाव, सेवा का अभाव नहीं है। और मैंने तो कई ऐसे लोग भी देखे हैं कि कोई यदि आकर झाड़ू मारना चाहता है, भाई क्यों आ रहे झाड़ू मारने के लिए, ऐसा बोलने वाले लोग हैं, ऐसा बोलने वाले लोग भी हैं। इसीलिए वो सबसे गलत है, किसी को पुण्य करने के लिए रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे पिछली बार हमने बताए थे, जिस विहार में भिक्षु है उस विहार में रात्रि में 9 बजे के बाद बिल्कुल महिलाओं ने जाना नहीं है। ये है, ऐसा है। अग्नि के पास बैठकर यदि हमारा लक्ष्य कहीं भटक जाए तो हो सकता है हवा के झोंके में हमारा पल्लू जल जा सकता है ना? उसी तरह ब्रह्मचर्य का भी होता है, बता नहीं सकते, बड़ा ही तीक्ष्ण सा पाठ होता है। और इसीलिए बहुत ही संवर के साथ रहने के लिए भगवान ने बताया है। तो आप लोगों से सहायता चाहते हैं भिक्षु लोग कि आप उनकी इस धर्म से सेवा करें करें बस। किससे? कि उन्हें उनकी शील सुरक्षा में आप लोग सहायक हो। इसीलिए तो उपासक कहते हैं उनको, कि भिक्षुओं की सहायता में, कि जो निर्वाण के मार्ग पर चल रहे हैं, अभी उनका देखने वाला ना खाना पूछने वाला है, ना उनकी दवाई को पूछने वाला है, ना उनकी सेवा में है, तो उनकी धर्म की साधना सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए उपासक है। तो फिर जिस जैसे आप उनकी सेवा करोगे तो भिक्षु भी धर्म से आपकी सेवा करेंगे। उनका काम भी, वो भी सेवक ही है। तो कैसे? केवल धर्म से। यदि आप में से कोई ऐसा चाहता है कि भाई बंते जी हमारे विहार में बैठते और मेरी उपासक की प्रशंसा करे, तो उस उपासक से मूर्ख व्यक्ति उस लोक में कोई नहीं है। भिक्षु से प्रशंसा पाने का कार्य, यानी भिक्षु का कार्य भिक्षु ने करना नहीं चाहिए। भिक्षु का कार्य है आपको धर्म से अनुग्रह उपकार करे, है ना? तो उसके लिए वो है अग्र श्रद्धा, वो है अग्रदान। उस तरह से चिंतन करो। जिस विहार में भिक्षु नहीं रह रहे, उस विहार में भगवान बुद्ध जी की मूर्त है। तो जिस प्रकार से भिक्षु घर में आने के बाद उनकी सेवा की जाती है, वैसी ही उस भगवान की मूर्त को भगवान बुद्ध जी साक्षात है, उस तरह से सेवा करो। उस तरह से सेवा करो तो बहुत ही संवर संयम के साथ, बुद्ध विहार में चुगली चपाटी न करते हुए, झगड़ों का काम न करते हुए, पवित्रता को कायम रखते हुए, शासन के लिए दिया है ऐसा धारण करके देखो, आपका केवल और केवल उद्धार ही होगा, कल्याण ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय पूजनीय बंदे जी। यो, बंदे जी मेरा प्रश्न था कि ये 10 पारमिताएं में से एक पारमिता होता है वैराग्य का। ऐसे हाँ, बंदे जी से सुने थे कि हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हमारे 10 पारमिताएं पूर्ण हो रही है कि नहीं। तो उसमें वैराग्य का ये जो है, तो गृहस्थ रहते हुए ये मतलब उसका पालन तो कठिन हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? 10 पारमिताओं किसके लिए है? 10 पारमिताएं बाबा साहब ने हमको 10 पारमिताएं बोली है ना, 22 प्रतिज्ञा ली है शायद से आपने, शायद हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो यदि कोई उस हिसाब से सोचता है कि बाबा साहब ने हमको 10 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञाओं में 10 पारमिताएं पूर्ण करूंगा ऐसा कहा है, तो यदि किसके मन में ऐसा आता है, तो उस व्यक्ति ने बाबा साहब की लिखी हुई बुद्ध और उनकी धर्म पुस्तिका को खोलकर पारमिता बोधिसत्व का, बोधिसत्व की बोधिसत्व का जीवन जो है उसमें दिया है वो, एक जन्म में एक पारमिता पूर्ण कर।
ऐसा करके लिखा है उसमें, है ना। तो एक एक धर्म का, जो धर्म अभी पालन पालन में हो सकते हैं, जब आप गृहस्थ धर्म में हैं, तो वैराग्य नहीं बन सकते। तो 10-10 मिनट के लिए मैं घर छोड़कर बाहर निकल आऊं, ये वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। मैं 10 दिन की विपश्यना के लिए गया तो मैं वैराग्य बन गया, नहीं है। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ त्याग देना है, सर्वस्व त्याग देना है, कठिन कार्य है वैराग्य। तो उस पारमिता के बारे में मत सोचो, पर बाकी दान है, सील है, खंति है, मैत्री है, मुदिता है, उपेक्षा, करुणा है ना, आदि चीजें हैं, इनका अभ्यास करो, एक एक चीज का अभ्यास करो, बहुत ही सार्थकता से। ठीक है। 10 पारमिता सभी के लिए ऐसा नहीं है। पारमिताएं बोधिसत्व के लिए होती है, और कुछ पारमिताएं जो होती है वो अग्र श्रावकों के फल को पाने के लिए होती है। हम गृहस्थों के लिए ये जो है इंद्रिय धर्म जो है, 5 इंद्रिय धर्म, इनकी पुष्टि ही काफी है। ठीक है। श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये हैं इंद्रिय धर्म। इन इंद्रिय धर्मों की पूर्ति कर लो। इन इंद्रिय धर्मों की पूर्ति करोगे तो जैसे ही बुद्ध का शब्द सुनाई देगा, वैसे ही तुमको तत्काल धर्म का बोध हो जाएगा। यदि इंद्रिय धर्म पक्व नहीं है, तो उसके ऊपर घर नहीं बनाया जा सकता, उसके ऊपर मुक्ति नहीं बनाई जा सकती। जब कभी आपने पहले कभी किसी ने घर बनाया हो, तो उसने केवल एक मंजिल का घर चढ़ाया हो, तो उसको चाहिए कि उसके ऊपर दूसरा मंजिल का बनाए। तो उसके लिए इंजीनियर आते हैं और देखते हैं कि क्या ये पिलर उसको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। यदि नहीं करेंगे तो बोलते, क्या बोलते हैं, इसको इन्फोर्सेस करवाओ और इसको बड़ा करवाओ, इसको नया से काम करवाओ, नया पिलर खड़ा करवाओ, उसके बाद दूसरी मंजिल चलाओ, नहीं तो क्या होगा, बिल्डिंग जो है गिर जाएंगे। तो वैसे ही हमको भी धर्म का फल पाना है, तो इंद्रिय धर्म, जो 5 इंद्रिय धर्म है, इनको परिपक्व करना है, पूर्ण करना है। ठीक सामने मतलब उपासक लोग संघ का दर्शन कर पाते विहार में जाके, पर है। कुछ लोग उस जगह रहते हैं जहाँ पे शंख का दर्शन बहुत दुर्लभ है, दिखता ही नहीं है, मतलब देख भी नहीं सकते। तो ऐसा मन में इच्छा रखते हैं कि ऐसा हो, पर जैसे आप बता दें कि उपासक का ये धर्म होता है, ये करना होता है, फिर करते हुए भी देखते हैं तो मन में ऐसा तीव्र बोल सकते हैं कि इच्छा जागते कि हम हमको भी मिलना चाहिए एक बार, तो ऐसा करने का मौका ये होना चाहिए। पर ये जब पुण्य करते हैं जिसमें ये हम लोग आकांक्षा रखते हैं कि इस पुण्य से ये मिले, तो उस समय ये नहीं अच्छी रख बात। पाते, क्योंकि निर्वाण का रखना मेन तो वही रहता है। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते थे? दोनों चीजों को रहने दो दीदी, दोनों चीजों के प्रति श्रद्धा रखो। संघ के दर्शन की इच्छा होना अच्छी बात है। हर वो अ, हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ये कब होगा, ये लंबे समय का अभ्यास है। वो तो वो अभ्यास करने से होगा। तो अभी जो इच्छा करनी चाहिए, वो संघ दर्शन की इच्छा करनी चाहिए, वो हो। हम जो ये सब बताते हैं, भिक्षु लोग बताते हैं ना, कि भिक्षु संघ की सेवा करो, इसी तरह से करो। इस कारण से क्या होगा कि आप यदि सेवा कर रहे हैं, तो और लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं, तो इसके कारण एक समाज में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्या, कि भिक्षु के जीवन में कोई यदि आ जाए, तो उन्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, इन्हें भटकने भिक्षाटन कर सकते हैं, उन्हें सुगमता से मिलेगा। तो तुम में से किसी का लड़का यदि कहता है कि माँ या बाबूजी, मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, तो उस माँ के या पिता के मन में ये नहीं आएगा, वे भूखा मरेगा करके, ये भाव नहीं आएगा। क्या आएगा, अरे ये तो अच्छी बात है, जा, हमारे से अनुमति है। आज हमारे माता पिता से पूछने पर हमको अनुमति मिलती है क्या, माँ पहले ही कहती है खाने को नहीं मिलता, कहाँ रहेगा। क्यों, क्योंकि देखा उसने भी तो वही है, पिताजी ने देखा ही तो है। बुद्ध विहार में बनते जी थे पिछले वर्षावास को, 2 दिन थोड़ा ज्यादा खाना खा लिए, तो घर को बुद्ध विहार से भगा दिए करके, यही तो देखा है। तो मेरा बेटा, क्योंकि माँ वो तो लाल है, तो वो तो यही सोचे कि चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए बेटा, माँ तो यही सोचेगी कि मेरे बेटे को कहीं ना सब सारी सुख सुविधाएं मिले। माँ भूखी रहकर, बेटा जवान हो जाने के बाद भी माँ कम खाना खाकर बेटे को रोटी खिलाती, चाहे बहू घर में क्यों ना हो, है। तो वो माँ का जो दिल है, वो कैसे मानेगा। तो जब ये सेवा अधिक अधिक बढ़ते जाएगी, तो भिक्षु संघ अधिक अधिक बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे धर्म के प्रति आपके मन में अभिरुचि जागते जाएगी, वैसे वैसे बच्चों के मन में भी ये भाव जागते जाएगा। अभी जो युवक लोग हैं, जवान लड़के जो हैं, इनमें यदि किसी के मन में
वास्तव में धर्म सुनने की इच्छा है तो उस इच्छा का सृजन करे। बुद्ध शासन में यदि कोई आ जाता है तो वो तुम लोगों के जन्म देने से भी अधिक श्रेष्ठ कर्म हो जाता है भिक्षु जीवन में आकर धर्म का अभ्यास कर लेते हो। स्कूल की शिक्षा की आवश्यकता नहीं भिक्षु के लिए, धर्म की शिक्षा की आवश्यकता है। तो वो यदि कर ले तो वो होगा, तभी होगा ना जब उपासक उनके भिक्षु जीवन की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, तो उनके सील से सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमने आपको पिछली बार भी बताया, आज भी बताएं कि भिक्षुओं के सील की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध हो। भिक्षु के दोष है तो उन दोषों को बताओ, उन्हें बताओ और कहो कि बनते जी आपसे विनम्र निवेदन है कि बनते ये दोष आप न करें, इससे समाज में अच्छी ये नहीं जाती। बस इतना कह दो, उनके साथ प्रति बैर करने की नहीं। वो आपसे बैर कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों से पहले सूत्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा है उस तरह से कि वो होता है। हाँ, मध्यम निकाय का पिछला सूत्र जो हमने उपदेशित किए उसमें वही तो था कि उनको लगता है कि भाई बैर हो जाएगा, तो उस तरह से। तो उतना करो कि श्रद्धा जगाओ, अपने आप भविष्य में मिलेगा। जहां भिक्षु आपके पहुंच से दूर है, तो जिस तरह से आप अभी ऑनलाइन धर्म देशना सुन रहे हैं, इसी तरह से आप उनके साथ से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, उनके लिए श्रद्धावान हो सकते हैं, उनकी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न है। वंदामी बनते जी। सुखी हो। बनते जी, मैं ये दान के बारे में ही मेरा एक प्रश्न था। जैसे अभी हम वृद्धाश्रम में कोई भी ऐसे आश्रम वाले आते हैं और दान मांगते हैं, तो कई बार ऐसे देखने में आता है कि बहुत सारी सच्चाई नहीं होती है उसमें, एकदम फेक भी नहीं होते हैं। बट जैसे अभी हमने लास्ट मंथ एक आश्रम में भोजन दान किया था, और ऐसे बताया गया था कि वहां पे 30-40 लोग हैं, और हम जाके देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वहां पे 5-7 लोगों से ज्यादा लोग नहीं है। तो अब समझ नहीं आता है कि हमने दान करने का हमने खुशी मिलनी चाहिए, या हमको गलत बोला गया उसका दुख करना चाहिए। तो नहीं नहीं हम। दीदी, आपके काम था दान देना बस। जी बनते जी। आपका काम था दान देना। आपने तो आपके हमने काम के उसका। लिए जाओ, वृद्धाश्रम में दे रहे दो। जी। उस उस दान का चोरी करने वाला वो अपना कर्म भोगेगा। अवॉइड करो कि वो कर पाए। परंतु जैसे अभी वृद्धाश्रम आदि में दान देते हो तो अनाज को दो कि जिसका पक पक जाए करके, ऐसी वस्तुओं को दो जो बेच ना पाए करके, है ना। अ, जैसे बेडशीट वगैरह दे दो तो पॉलीथीन वगैरह बाहर निकाल के बढ़िया से जाकर हम लगा देंगे करके उस तरह से दे दो। झाड़ू पोछा है तो टॉयलेट क्लीनर वगैरह वगैरह जो चीजें हैं तो वैसे दे दो। तो ऐसे ले जाकर उसका ढक्कन खोल देने का और फिर वहां रखकर बंद कर देने का। उससे कैसा है, उसको बेच नहीं सकते, है ना। यदि आपके मन में ऐसा आ जाए कि अरे इनको तो बेच देंगे, तो वो भी ठीक है। या फिर यदि वो कहते हैं कि वृद्धाश्रम को चलाने के लिए थोड़ा बहुत धन चाहिए, तो कुछ धन को आप दे सकते हो। दीदी ऐसा होता है ना कि एक वृद्धाश्रम के पीछे या फिर एक अनाथालय के पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था काम करती है, और उस व्यवस्था का भी पोषण कभी कभी करना होता है। तो उसमें दान देने के प्रति आप, मैंने पिछली बार दान के बारे में बताया था कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई भिखारी बच्चे मांगने आए, तो धन की आदत मत लगाओ। एक बिस्किट का पैकेट दे दो, छोटा वाला हो जाए, 5 रुपए 10 रुपए वाला हो जाए। या फिर टूथपेस्ट दे दो, तो टूथपेस्ट कैसा, तो उसका टूथपेस्ट हो जाए, ब्रश हो जाए, कुछ देने की चीजें, तो उसका कवर निकाल दो आप। केवल टूथपेस्ट ये नया है आप ले लो करके, बस उतना। तो उससे बेच भी नहीं पाएंगे, उसका इस्तेमाल ही करेंगे, तो आपको भी संतुष्टि रहेगी। उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ। अंदामी बनते जी। सुखी हो। तो मेरा ये 3 महीने का वर्षावत चालू है। हाँ। तो हम गृहस्थ थे, तो कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती, कभी कमजोरी आती थी, कभी एप्पल खाया, कुछ थोड़ा सा स्लाइट खाया, तो कोई दोष लगता है बनती जी हमें? हाँ। दीदी जिस दिन इस तरह से हो जाए, उस दिन भगवान बुद्ध के सामने बैठकर क्षमा याचना करके उस सील को पवारण करके पुनः अष्टशील को ले लेने का बाद में, ये आवश्यक है। शील टूटना है, यानी ठीक है। शील टूटना ही है। चाहे वो गृहस्थ का टूटे चाहे भिक्षु का टूटे, शील टूटना है, शील टूटना ही है। विकाल भोजन है ना उसमें, रहे हो ना, तो एप्पल को मिक्सी में डाल के पानी थोड़ा सा मिला के थोड़ी सी शक्कर नमक डाल के ग्र कर दिए,
लिक्विड बना लिए, छन्नी से छान लिए और उस एप्पल को पी लिए। पेट तो उतना ही भरेगा, उतना काफी है। नींबू ले लिए, जब भी भूख लग जाए तो नींबू ले लिए, नींबू को निचोड़ लिए, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया, हल्की सी थोड़ी सी शक्कर डाल, चीनी आधी चम्मच वगैरह डाल दिए, मिलाए और उसको उस तरह से खा लिए, तो उतना काफी है। ऐसा है, तो उतने से हो जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन ऐसा लगता है आपको कि इस दिन हमारा शील टूट गया है, तो उस दिन के लिए क्षमा मांगकर आपने हमेशा करना चाहिए। दीदी ये कभी भी बाद में पूछने वाला प्रश्न नहीं है, शुरुआत शुरुआत में पूछ कर ही आप इसको समाप्त कर सकते थे। पर अभी जितने भी दिन बचे हैं उसको अच्छी तरह से करो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। दोष कहने, ठीक है आप धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए धर्म का अभ्यास करते करते आपको वो धीरे धीरे होगा ही। दीर्घ समय तक शील का पालन करते हैं तो इसीलिए शायद वो तकलीफ भी जाए, परंतु कोई नहीं, भविष्य में होते होते ये गलतियां नहीं होगी, इसके बारे में हम चिंतित रहेंगे। ठीक है दीदी, और प्रश्न पूछने में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।